औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदरी 4 मुहर्रम उल हराम के वाक़यात के हवाले से जो वाक़या करबला के अंदर इमाम हुसैन बादशाह के साथ और उनके लश्कर के साथ जो वाक़यात रूनुमा हुए उनको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, 3 मुहर्रम उल हराम के वाक़यात के अंदर मैंने आपको बताया था कि 22,000 का लश्कर लेकर उमर इब्न साद करबला पहुँचा और उसने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के साथ गुफ्तगू की कि इब्न ज़ियाद ने आपके हवाले से ये पैगाम भेजा है कि आप या तो हमारे बैयत कर लें, अगर आप बैयत नहीं करते आपको वापस हम नहीं जाने देंगे, आपका सर काट दिया जाएगा। तो हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने ये उसके साथ बात की। इमाम हुसैन बादशाह ने फरमाया कि मैं सर तो दे सकता हूँ लेकिन बैयत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुरान और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने नाना पाक के किसी भी फरमान को झुठला नहीं सकता। हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने अल्लाह पाक के दीन के लिए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत और मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत के हवाले से ऐसी गुफ्तगू की कि जो ता क़यामत जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, ता हश्र इसकी मिसालें कायम दायम रहेंगी। नाज़रीन, अगर हज़रत इमाम हुसैन बादशाह इब्न ज़ियाद, यजीद और उसके मुकम्मल लश्कर की बातें मान जाते तो आज बहन भाई बेटी की इज़्ज़त कभी भी ना होती, बहनों के भाइयों के साथ निकाह होते। नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने सर देना तो पसंद किया लेकिन बैयत के सामने इनकार कर दिया। मौला इमाम हुसैन बादशाह ने बैयत न की और इमाम हुसैन बादशाह ने कहा कि या तो फिर मैं कूफा वापस चला जाता हूँ या फिर मैं अपना सर देने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, 4 मुहर्रम उल हराम के हवाले से इब्न ज़ियाद ने बड़ी जामे मस्जिद के अंदर हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काया और उन लोगों को जुम्मा की नमाज के दौरान, जुम्मा के खुतबा के अंदर ही उसने ये बात कही कि यजीद ने आप लोगों के लिए लाखों ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं, आपको इनामात मिलेंगे। इन इनामात के हवाले से अगर आप इमाम हुसैन बादशाह के साथ जंग करेंगे तो आपकी दुनिया संवर जाएगी। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन बादशाह का जो रास्ता था वो दुनिया और आखिरत का था। जिन लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के साथ जंग करने के हवाले से अपने आप को तैयार किया, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल शिमर था, जिसने इसे लिखा कि मैं सबसे पहले जाऊंगा और ये इमाम हुसैन बादशाह का कातिल है। इसने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को 13 ज़रबों के साथ 13 ज़रबे मारने के बाद इमाम हुसैन बादशाह को शहीद कर दिया और पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा छोटी बीबी को तमाचे मारे। नाज़रीन, शिमर को 4,000 का लश्कर देकर, इब्न रकाब को 2,000 का लश्कर देकर, इब्न नुमैर को 4,000 का लश्कर देकर, इब्न रहना को 3,000 का और इब्न खरशा को 2,000 सवार का लश्कर देकर इन्होंने भेज दिया, यानी कि ये टोटल 15,000 का लश्कर हो गया। नाज़रीन, इमाम हुसैन बादशाह लाखों के सामने भी अगर तनहा हैं तो खालिक की ताकत उनके साथ थी। नाज़रीन, मौला पिंजन पाक आपको सलामत रखें। लम्हा फ़िक्रिया है आपके लिए कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह अगर कुर्बानी ना देते तो आज बहन और भाई का निकाह होता, फुप्पी और भतीजे का निकाह होता, मासी, आंटी और भांजे का निकाह होता। नाज़रीन, जो लोग ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले हैं, इज़्ज़त और गैरत को झंझोड़ने वाले हैं, हज़रत इमाम हुसैन बादशाह की कुर्बानी इंसान की गैरत को झंझोड़ती है, दिलो दिमाग की जंग को ख़त्म करती है। हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ज़मीर की आवाज़ हैं, हज़रत इमाम हुसैन बादशाह दिल की आवाज़ हैं, हज़रत इमाम हुसैन बादशाह लाखों के अंदर तनहा हैं लेकिन इलाही ताकत उनके साथ है। हज़रत इमाम हुसैन बादशाह कायनात के अंदर वो हस्ती हैं जिन्होंने जीने का रास्ता सिखाया है, जीने का करीना दिया है और ये उस नाना के नवासे हैं जिन्होंने अपने खुदा के दीन के लिए ताइफ के अंदर पत्थर खाए, कुरान पाक की बढ़ोतरी के लिए हम तक वो अहकामात
अपनी अहादीस के ज़रिए और अल्लाह पाक के फरमान के ज़रिए हम तक ये चीज़ें पहुँचाएँ कि ताकि हमारी ज़िंदगी संवर सके। क्योंकि कुरान पाक के अंदर है कि अगर इंसान शैतान के रास्ते पर चलेगा तो वो दोज़ख के अंदर जाएगा, अगर रहमान के रास्ते पर चलेगा तो वो जन्नत के अंदर जाएगा। खालिक कायनात ने निकाह को जायज़ किया है, वो भी बहन भाई के साथ नहीं, जो कि यजीद बहन भाई के साथ निकाह को जायज़ करना चाहता था। जो कुरान पाक ने मर्द के ऊपर औरतें हराम की हैं वो जायज़ करना चाहता था। नाज़रीन, इमाम हुसैन बादशाह ने यजीद के तमाम इरादों को निस्तो नाबूद कर दिया, मट्टी के अंदर मिला दिया। नाज़रीन, मैं आज जो मुंदरा लेकर हाजिर हूँ, जो दोस्त भी 4 मुहर्रम उल हराम के अंदर 1100 मरतबा या 1280 मरतबा इस मुंदरा का विर्द करेंगे, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ। अगर किसी घर के अंदर जादू जिन्नात का मसला है तो यही मुंदरा पानी के ऊपर दम करके आप अपने घर के अंदर छिड़काव करें। इंशाअल्लाह मौला पंजन पाक के सदके में आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और जो दोस्त हज़रत इमाम हुसैन बादशाह से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, मवद्दत रखते हैं, वो अगर इसे बतौर वजीफ़ा अपनी इबादत के हवाले से पढ़ना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह उनके तमाम मुश्किलात हल होती चली जाएंगी। 128 मरतबा ये मुंदरा विर्द करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एब्ने अली सैयदुल साबिरीन सैयदुल शाकिरीन सब्र व रज़ा के अमी सैयदुल शुहदा सैयदुल नासिरीन। या हुसैन इब्ने अली कर मदद बेहक हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिन्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहक इस्मे अल्लाह बेहक या अली लाला बेहक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहक अली अलैहिस्सलाम। आगे आपका जो मकसद होगा वो आप पढ़ें और उसके बाद आपने एक मरतबा दरूद शरीफ का विर्द करना है। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दुख इंसानियत की खिदमत हो, ताकि आप एक सब्सक्राइब करने पर हमारी वीडियो आपके दोस्त बाप तक पहुँचे, आपके रिश्तेदारों तक पहुँचे, आपके बहन भाइयों तक पहुँचे, ताकि ये एक अच्छाई की आवाज़ आपके तमाम चाहने वालों तक पहुँचे। मौला पंजन पाक आपको सलामत रखें। नाज़रीन, मैं आपसे भी माज़रत चाहूँगा कि अगर इन वाक़यात के अंदर मुझसे कुछ कमी बेशी हो गई तो आपसे भी माज़रत ख्वाऊँ और खालिक कायनात से भी माज़रत ख्वाऊँ, उनसे माफ़ी का तलबगार हूँ, मोहम्मद वाले मोहम्मद से माफ़ी का तलबगार हूँ कि हमने जो पढ़ा, जो चीज़ें हम तक पहुँची, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर कुछ कमी पेशी हो गई हो तो उससे दरगुजर फरमाइएगा और कमेंट्स बॉक्स के अंदर या हमारे पर्सनल नंबर के ऊपर हमें बताइएगा। मौला पंजन पाक आपको सलामत रखें। नाज़रीन, याद रहे कि ये जो चीज़ें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ ये काफ़ी किताबों का निचोड़, मुख्तसरन खुलासा या मरकज़ी ख्याल आप तक पहुँचा रहा हूँ मुंदरा के हवाले से। मौला पंजन पाक आपको सलामत रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तोहफ़ा इस्लामी की मदद।